जिनके होठों पर हंसी, जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, वही लोग तो अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमको न भुलाना सीरीज का एपिसोड 4, जिसमें हम लोगों ने आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। चलिएगा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि Z1 तथा Z2 दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी कि Z1 और Z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी हैं कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2, है ना, यहाँ पे Z2 है, कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस दिया गया है वो कितना दिया गया है, इक्वल टू दिया गया है Z1 प्लस Z2 हो, तो हमें निकालना है यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1, आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, ये निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिएगा, जो यहाँ पे गिवन है ये यहाँ पे इन्होंने दिया है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू दिया गया है Z1 प्लस Z2, ये दिया गया है ना, थोड़ा सा और पतला करते हैं। हाँ, ये दिया गया है। हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए करते हैं इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस Z1 हो गया, Z2 हो गया, मॉडुलस का Z2 हो गया, और ये हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2। ये इसका एक्सपेंशन होता है Z1 मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस Z1 Z2, मॉडुलस Z1 और Z2। चलिएगा काट देंगे, यहाँ पे Z1 स्क्वायर से Z1 स्क्वायर कट जाएगा, Z2 स्क्वायर से Z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से अब हमारे पास बचेगा 2 मॉडुलस Z1 Z2 इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसका एक्सपेंशन ये होता है, याद रखिएगा इसे, है ना, कभी कभी एक्सपेंशन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 2, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, तो अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 बाद में कट जाएगा। अभी आप उसे अगली लाइन में काटेंगे, अगली लाइन में काट देंगे आप इसे, 2 से 2 कट जाएगा, Z1 से Z1 कट जाएगा, और Z2 मॉडुलस Z2 से मॉडुलस Z2 कट जाएगा। तो हमारे पास इधर बचेगा कितना, cos θ1 माइनस का θ2 इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचा 1। अब देखेंगे 1 में किसकी वैल्यू होती है ना, 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 0। तो देखो अब cos दोनों तरफ से खत्म, हमारे पास आ गया θ1 माइनस का θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मीन्स θ1 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1, आर्गूमेंट ऑफ क्या है, वो Z1 का आर्गूमेंट है, माइनस और θ2 क्या है, Z2 का आर्गूमेंट है ना, Z2 का आर्गूमेंट है, इक्वल टू कितना है, 0। आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि Z1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास Z1 हो जाएगा cos θ1 प्लस I sin θ1, और इसी तरह से Z2 क्या हो जाएगा, हमारा Z2 हो जाएगा cos θ2 प्लस I sin θ2, है ना। तो आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इक्वल टू क्या होगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि आर्गूमेंट Z लेस देन 0 तब आर्गूमेंट माइनस Z माइनस आर्गूमेंट Z का मान क्या होगा, ये निकालना है हमें। यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पे Z इक्वल टू लेट कर लेंगे, है ना। Z मान लीजिए कि Z हमारा जो है वो है, और cos θ या R मत रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, cos θ प्लस I sin θ, हमने ये Z लेट कर लिया यहाँ पे। चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आर्गूमेंट जो Z है, आर्गूमेंट ऑफ जो Z है वो क्या है, लेस देन 0 है, 0 से क्या है, छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 से छोटा आर्गूमेंट लेट कर लें,
आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू हम मान लेंगे माइनस का थीटा, है ना, माइनस का थीटा मान लिया। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले आप जेड निकाल लो, माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहता है, और ये माइनस का आई साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पर आप माइनस थीटा जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई साइन थीटा हो गया। अच्छा, ये हमारा जेड आ गया, ये क्या आ गया, जेड। अब हमें निकालना माइनस जेड का आर्गूमेंट क्या होगा, निकालिए माइनस जेड, है ना। माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का आ जाएगा आई साइन थीटा। अब इसका चेंज कर दीजिए, माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे भाई माइनस है, माइनस को हमने क्या किया, 180 माइनस थीटा कर दिया, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और ये भी अरेंज हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करिए, इसके बाद दोनों मेथड देखेंगे इसका। आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, पाई माइनस थीटा, है ना। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे ना, बड़ा शानदार होगा सेकंड मेथड, देखिएगा। वो कह रहा है प्रश्न में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना आया, पाई माइनस का थीटा, माइनस करना है आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड कहाँ पे है, ये है आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये यहाँ पे आया माइनस का थीटा, माइनस का थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, पाई माइनस का थीटा प्लस का थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना हो गया भाई, ये हो गया पाई। एक तो तरीका हमारा ये था जिससे हम इसका आर्गूमेंट निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड जो है हमारे पास, है ना, वो देखिएगा। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, वो कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड और माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट माइनस जेड, और ये माइनस वाला जो होता है आर्गूमेंट उसको डिवाइड में कर ले जाते हैं, ये हो गया, जेड से जेड काट दीजिए। अब ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ माइनस का जेड। अच्छा, माइनस का 1, देखो माइनस का 1 बचा है। अब माइनस का 1 देखिए, हम इसे लिखेंगे तो ये माइनस की 1 किस में वैल्यू होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो अब देखो यहाँ पे आर्गूमेंट कितना है, आर्गूमेंट जो हो जाएगा वो है यहाँ पे पाई, कितना है, पाई है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 7वीं में ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 8वां, एक शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि जेड एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक एक इकाई है, कह रहा है कि जेड एक हमें ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है जिसका मॉडुलस है यूनिट है, यानी कि जिसका मॉडुलस क्या है, एक यूनिट है, कोणांक थीटा है। कोणांक कितना है यहाँ पे, आर्गूमेंट कितना है, कोई हमारे पास जेड है, और यहाँ पे हमसे दिया गया है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो कितना है, थीटा है। और जेड के बारे में ये भी दिया गया है कि जेड क्या है, जेड का जो मापांक है वो 1 है ना। जेड का मापांक यानी कि मॉडुलस जो दिया गया है वो यूनिट है, 1 है। अच्छा, 2 बातें दी गई हैं। एक क्या कह रहा है, इसका कोणांक यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा दिया गया है, तो हमसे पूछा है आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बटे 1 प्लस जेड बार, है ना। अब हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, बहुत ही शानदार तरीके से निकालेंगे इसका आर्गूमेंट। देखिएगा, हमें निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड बार। अब एक बात हमें पता है कि जो जेड बार बराबर होता है 1 बाई जेड, है ना। जेड बार बराबर क्या होता है, 1 बाई जेड। तो यहाँ पे रख दीजिए, आर्गूमेंट कितना आ जाएगा, 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बट्टा जेड, है ना, 1 प्लस 1 बट्टा जेड, ये आ जाएगा आर्गूमेंट। अब नीचे लीजिए एलसीएम, तो ये 1 प्लस जेड हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा जेड प्लस 1 यानी कि 1 प्लस जेड इंटू ये वाला जेड ऊपर पहुंच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आया कितना हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है भाई, ये गिवन है हमें, कितना है, थीटा। आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ यानी कि कोणांक क्या होगा, 1 प्लस जेड बटे 1 प्लस जेड बार का कोणांक कितना होगा, थीटा ही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं
और हमें दिया गया है यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू दिया गया है मॉडुलस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 ये दिया गया है। जो गिवन है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉर्मल सी बात बताई गई है। और एक बात यहाँ पे जो गिवन है वो समझना है। यहाँ पे दिया गया है हमें क्या कि Z1 इज इक्वल टू दिया गया है मॉडुलस Z2 प्लस मॉडुलस Z1 माइनस Z2, ये गिवन है। एक काम करिए आप इसे इधर ले लो, मॉडुलस Z1 माइनस का मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस Z2, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, है ना। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर, मॉडुलस कितना हो गया ये Z2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा। अब इधर भी हमें क्या करना, थोड़ा सा काम करना है, इसका जो एक्सपेंशन करना है ना, बड़े सोच समझ के करना है इसका एक्सपेंशन। देखिएगा इसका एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है Z1 स्क्वायर ना, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस का 2 मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 और होता है कॉस θ1 माइनस का θ2, ये हो गया। अब कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है देखो यहाँ पे Z1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, Z2 स्क्वायर से Z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा देखो 2Z1 Z2 2Z1 Z2, दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास बच रही हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास था Z1 Z2, बीच में प्लस था, कोई बात नहीं, दोनों तरफ माइनस है ना, ये आ गया हमारे पास, माइनस का आ गया 2 मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू आया है माइनस का 2 मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 और ये आ गया कॉस θ1 माइनस का θ2। देखो यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा, Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1, बचा कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 है ना, या हम कह सकते हैं कि θ1 बराबर कितना आ गया, θ2। अब देखो दोनों θ1 और θ2 दोनों बराबर हैं, तो कभी भी जो हमारे पास Z1 होगी, समझिएगा इसे, यानी कि जो Z1 है अगर उसके θ1 और θ2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोणांक बराबर हैं, है ना, मान लीजिए कि Z1 हमारी दी गई, Z1 बराबर दे दी गई cos θ1 प्लस आई sin θ1 और यहाँ पे Z2 बराबर दे दिया गया, मान लो Z2 बराबर दे दिया गया, मान लिया हमने कि वो दिया गया cos θ2 प्लस आई sin θ2, है ना, ये हो गया। अब चूंकि दोनों के कोणांक बराबर आ गए, θ1 और θ2 में कोई अंतर नहीं है, तो ये बताओ इस कंडीशन में चूंकि Z1 बराबर Z2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 बराबर θ1 बराबर θ2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सम्मिश्र संख्याएं भी क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों सम्मिश्र संख्याएं इक्वल हैं तो होगा क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जो हमारे पास रियल पार्ट होगा, दोनों का रियल पार्ट का अनुपात बराबर होगा किसके, इमेजिनरी पार्ट के रेशियो के, है ना, Z1 Z2 के इमेजिनरी पार्ट के रेशियो के बराबर होगा। चूंकि थीटा दोनों एंगल बराबर है, इसलिए दोनों सम्मिश्र संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। पहला ऑप्शन होने का चांस ही नहीं है ना, दोनों सम्मिश्र संख्या थीटा दोनों एंगल बराबर है तो 0 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 रेशियो Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बटा Z2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई हैं Z1 Z2, जिसके लिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर। ये गिवन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब हमको ऑप्शन दिए गए हैं सारे, है ना, ऑप्शन को बाद में ध्यान देंगे, पहले जो गिवन है कंडीशन उसे उठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस Z1 Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर, ये गिवन है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे
तो देखो यहाँ पे चूंकि अब रियल पार्ट लाना तो फार्मूला रियल पार्ट वाले में खोला जाए, तो ये हो जाएगा मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा रियल पार्ट 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बटा Z2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर मॉडुलस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर से Z1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Z2 स्क्वायर से Z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का रेशियो इज इक्वल टू 0 है ना, 0 बचा। अब देखिएगा ये फॉर्मूला होता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 रेशियो Z2, 2 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 बटा Z2 इज इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 10वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो सेम क्वेश्चन था, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर इसका रियल पार्ट 0 आ चुका है इट मीन्स, है ना, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि Z1 रेशियो Z2 इज, है ना, रियल पार्ट 0 है, और जब रियल पार्ट 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी होती है, क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है। चलिएगा लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपको करना है ना, ये तो वही है क्वेश्चन, अब आप एक क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या सही होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा, आपको बताना है -i का स्क्वायर रूट क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए ±1 प्लस i बाई √2, है ना। ऑप्शन दूसरा दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है ±1 माइनस i √2। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस का i बाई √2, और डी ऑप्शन दिया गया है नन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है स्क्वायर रूट -i, रूट के अंदर -i है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये बताना है आपको। चलेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। बताने का तरीका होगा आपका क्वेश्चन नंबर ये 11 मान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, जो भी सही है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ये सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए, है ना, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।